मन क्यों बहका रे बहका आधी रात। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करेंगे जो सेक्स की भूखी, जिसको सबने इनके साथ ये करके छोड़ दिया। टपाटप टपाटप टपाटप। ऐसी हीरोइन जिसको अपनी उम्र के हीरो ने पहले इस्तेमाल किया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर अपने बच्चों की उम्र के हीरो के साथ खुद छिपकली की तरह चिपक गई। ऐसी हीरोइन जिसमें अपने पहली फिल्म में गोल जादू दिखाया। नेवर। कभी अमिताभ बच्चन के साथ में गाना गाती और तो कभी अक्षय कुमार के साथ में स्नान करती। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक ऐसी हीरोइन जिसे लोगों ने भद्दी और बदसूरत कहकर नकार दिया था। इसके बाद उसने अश्लीलता और नग्नता वाले सीन करना शुरू कर दिया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिसका जन्म एक कुंवारी मां से हुआ और जिसके पिता ने उसे अपना नाम देने से भी मना कर दिया था। आखिर कौन थी वह हीरोइन जिसके प्यार की कस्में आज भी लोग खाते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं अपने समय की सबसे बेहतरीन और विवादित हीरोइन रही रेखा की। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रेखा का नाम ना सुना हो। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 को चेन्नई में हुआ था। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके पिता का नाम जेमिनी गणेशन था, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तेलुगु फिल्मों की जानी मानी हीरोइन रही है, जिनका नाम था पुष्पा बल्ली। पुष्पा बल्ली का जेमिनी गणेशन के साथ लंबा अफेयर चला और वह बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसे ही पुष्पा बल्ली पेट से हुई तो गणेशन ने उसे छोड़ दिया और पुष्पा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भानु रेखा, जिसे आगे चलकर रेखा के नाम से जाना गया। एक लंबे समय तक जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना नाम तक नहीं दिया था। इस तरह रेखा एक बिन ब्याही मां की संतान बनी और इस सच ने पूरी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था और उनकी मां की आर्थिक संकट का शिकार हो गई। रेखा पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया और रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पा वल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में ही पढ़ाई से दूरी बना ली और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ही अपनी जिंदगी जीने का जरिया बना लिया। रेखा ने केवल 13 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 1966 में रिलीज हुई फिल्म रंगुल्ला रतलाम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी और इसके 3 साल बाद ही उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म में हीरोइन बनकर काम किया। फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सीआईडी 999, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे और इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था। लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को अपने मोटे और सांवले रंग के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग उन्हें ताने मारते थे। लोगों ने उन्हें भद्दा और मोटी कहकर फिल्मों के लिए अनफिट बता दिया था और रेखा को चिंता होने लगी कि अगर वह ऐसी ही रही तो उसे एक हीरोइन के तौर पर लोग कभी नहीं अपनाएंगे। अब रेखा के पास एक ही रास्ता था और वह था बोल्डनेस का। रेखा ने वही अपनाया और वह भर भर कर बोल्ड सीन देने लगी और इन्हीं की बदौलत उन्हें बॉलीवुड में भी एंट्री मिली। रेखा ने 1969 में आई फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में कदम रखा था और पहली ही फिल्म में उन्होंने 5 मिनट का ऐसा किसिंग सीन दिया कि फिल्म पर ही रोक लगानी पड़ी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिल्म काफी विवादों में फंस गई और कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया। सालों तक यह फिल्म अटकी रही और बाद में इसका नाम बदलकर इसे रिलीज किया गया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म का वो किसिंग सीन जबरदस्ती शूट किया गया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रेखा विरोध करती रही, एक्टर उसे किस करता रहा। लोग तालियां बजाते रहे और डायरेक्टर सीन को लंबा खींचते रहे। बाद में रेखा ने ही फिल्म पर रोक लगवा दी, लेकिन इस बात में ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती क्योंकि खुद रेखा अपनी फिल्मों में ऐसे सीन देती थी।
सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो उस जमाने में उनके खूबसूरत ना होने के बावजूद भी उन्हें खूबसूरत दिखाती थी। पहली फिल्म अटकने पर रेखा नहीं रुकी और तुरंत ही उन्होंने दूसरी फिल्म में काम किया। 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई सावन भादो, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट हुई। रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। और जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई और इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई। लेकिन रेखा को असली पहचान मिली 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन के संग उनकी केमिस्ट्री को भी लोगों ने खूब पसंद किया और यहीं से रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी हिट हो गई। रेखा बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं रहा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, लेकिन उनकी फिल्में एक्टिंग से ज्यादा हॉट सीन की वजह से चर्चा में रही। उनकी एक फिल्म आई खून भरी मांग, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और इस फिल्म में भर भर कर बोल्ड सीन थे। उस समय इस तरह की फिल्म में काम करके रेखा ने सनसनी मचा दी थी और लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ बोल्डनेस के लिए ही देखा था। कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव जैसी फिल्म में भी रेखा नजर आ चुकी हैं, जिसमें इस लेवल की अश्लीलता थी कि उसे भारत में बैन करना पड़ा था। रेखा ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया और अपने से दुगनी उम्र के राजेश खन्ना के साथ ऐसे ऐसे सीन दिए कि लोगों ने उन्हें एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया था। उन्होंने फिल्म आस्था में काम किया और आस्था उस समय की इतनी ज्यादा बोल्ड सीन वाली फिल्म थी कि लोगों ने इसे देखने से ही इनकार कर दिया था। Once more! Once more! Once more! रेखा की जिंदगी में सबसे ज्यादा विवादित अगर कुछ रहा है तो उनकी लव लाइफ ही रही है। अनगिनत लोगों के साथ रेखा के संबंध रहे और एक समय पर लोगों ने उन्हें श्रापित कहकर नकार दिया था। रेखा का नाम कई बड़े अभिनेताओं से जुड़ा, जिनमें पहले थे अमिताभ बच्चन। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मिस्टर नटवरलाल, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, और जो सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रही वह थी फिल्म सिलसिला। कहा यह भी जाता है कि फिल्म सिलसिला में रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की असली कहानी की झलकियां दिखाई गई थीं। धीरे धीरे रेखा अमिताभ बच्चन के लिए पागल होने लगी थी और एक समय ऐसा भी आया जब हर हाल में वह अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी रहना चाहती थी। इसका प्रमाण बनी एक ऐसी घटना जिसने अमिताभ बच्चन के लिए रेखा के जुनून को सबके सामने ला दिया था। बात उस समय की है जब वो एक साथ दो फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। पहली थी फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। वो इन दोनों फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और तभी उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला का ऑफर आया, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही रेखा ने तुरंत हाँ कर दिया और अमिताभ के साथ काम करने के लिए उन्होंने इन दोनों फिल्मों को बीच में ही छोड़ दिया। उनकी इस हरकत ने पूरे बॉलीवुड का ध्यान खींचा और हर कोई उनसे नाराज हो गया। फिल्म सिलसिला बड़ी हिट हुई और अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया, लेकिन उन्हें जनता से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट अटक गई और उन्हें बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने दोबारा रेखा के साथ काम ना करने की कसम खा ली थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रेखा ही अमिताभ बच्चन के लिए पागल थी, बल्कि अमिताभ बच्चन भी रेखा के लिए उतने ही दीवाने थे। इसका खुलासा भी फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर हुआ था। जब किसी कलाकार ने रेखा से बदतमीजी कर दी तो अमिताभ बच्चन इतना भड़क गए कि उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। रेखा के लिए वह अपना आपा खो बैठे और उस समय रेखा के प्रति उनके जुनून को सबने देखा और यह बात पक्की हो गई कि अमिताभ बच्चन रेखा को खूब चाहते हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने जया प्रदा से शादी कर ली, लेकिन इसके बाद भी वह रेखा को भूल नहीं पाए और जया को धोखा देकर रेखा के साथ संबंधों में रहे। जब ऋषि कपूर की शादी हुई थी तो रेखा उस समय अपनी मांग भरकर पहुंची थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हर किसी ने यह मान लिया कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने शादी कर ली है। उस समय रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी हर अखबार की हेडलाइन हुआ करती थी और आज भी लोग इस लव स्टोरी की बातें करते हैं।
कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह ईमानदार थे। जहां अमिताभ बच्चन ने रेखा को छोड़कर जया प्रदा से शादी कर ली थी, तो वहीं रेखा ने भी दर्जनों लोगों से अफेयर बनाए और खूब सुर्खियां भी बटोरी। रेखा का नाम विनोद मेहरा से भी जुड़ा। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी तक कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी पत्नी रेखा को लेकर अपने घर गए, तो एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। और इतना ही नहीं, बेटे की इस हरकत से कमला इतना नाराज हो गई कि वह रेखा को मारने के लिए भी बढ़ने लगी थी। और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और प्यार और मोहब्बत की कस्में खाने के बाद भी सिर्फ एक दिन में ही विनोद मेहरा ने रेखा को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। लगातार प्यार में धोखा खाने के बाद रेखा ने शादी करने का फैसला किया और जल्दबाजी में साल 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। उन्होंने सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए इतनी जल्दबाजी में शादी की। उन्होंने उस इंसान के बारे में कुछ भी जाने बिना ही उसे अपना जीवन साथी चुन लिया था। और रेखा को शादी के 3 महीने बाद ही पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। और कुछ महीने बाद ही मुकेश ने छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया, जिस वजह से रेखा को हर तरफ आलोचना का सामना करना पड़ा। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी वैम्प मानने लगे थे। लोगों का कहना था कि रेखा श्रापित है और जिसकी जिंदगी में वो जाएगी उसे बर्बाद कर देगी। रेखा का नाम और भी कई लोगों के साथ जुड़ा। एक समय पर राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन देने लगी थी कि लोगों ने उनके रिश्ते को खूब उछाला था। फिरोज खान के साथ भी वो रिलेशनशिप में रही और बहुत जल्द ही उनसे दूरी भी बना ली थी। इसके बाद विनोद खन्ना के साथ भी उनका नाम जुड़ा और दोनों ने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए। हालांकि इस रिश्ते का रेखा ने कभी खुलासा नहीं किया। नवीन निश्चल के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। दोनों को कई बार पब्लिक प्लेस पर भी देखा गया था। एक समय जितेंद्र के साथ रेखा का नाम खूब सुर्खियां बटोरने लगा था और दोनों सीरियस रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन कहा जाता है कि रेखा के कानों तक किसी ने यह बात पहुंचा दी थी कि जितेंद्र उन्हें सिर्फ टाइम पास मानते हैं और वह कभी भी रेखा से शादी नहीं करेंगे। इसके बाद रेखा ने जितेंद्र से दूरी बना ली। इसके अलावा भी उनका नाम यश कोहली, फिरोज खान और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी जोड़ा गया। एक समय पर वह हवस की इतनी भूख हो चुकी थी कि हर उस एक्टर के साथ उनके संबंधों की खबरें आने लगती थीं जिसके साथ वह काम करती थीं। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इस फिल्म में उन्होंने अक्षय के साथ एक ऐसा गाना शूट किया जिसने रेखा के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए थे। और अपने से छोटे उम्र के अक्षय कुमार के साथ भी उनके अफेयर की खूब सुर्खियां उड़ी। उनके चर्चे आम हो गए थे और रेखा और अक्षय कुमार के प्रेम संबंधों के कारण ही रवीना टंडन और अक्षय कुमार का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन रेखा को यहां भी सफलता नहीं मिली और अक्षय कुमार ने भी उन्हें छोड़ दिया और वह अकेली रह गई। अब तक रेखा के प्रेम संबंधों और उनके फिल्मों में बोल्ड सीन के चलते लोग उन्हें एक घटिया औरत मानने लगे थे और रेखा भी अब अपनी उस प्यास को कभी बुझा ही नहीं पाई। कई लोगों के साथ नाम जुड़ने के बाद भी रेखा नहीं रुकी और हद तो तब हो गई जब रेखा का नाम एक औरत के साथ जुड़ा जिसका नाम था फरजाना। रेखा फरजाना के साथ लिव इन में रहती थी और इन चर्चाओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी कि रेखा लेस्बियन बनकर फरजाना के साथ प्रेम संबंध बना रही है। रेखा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया जिनमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवर लाल सुहाग जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला खिलाड़ियों का खिलाड़ी बीवी हो तो ऐसी राम बलराम जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। साल 2000 में आई फिल्म बुलंदी का एक सीन आज भी लोगों की पहली पसंद है। 2001 में आई जुबेदा और लज्जा। लज्जा फिल्म को उनके जीवन की अगर सबसे बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें निभाए गए उनके किरदार ने लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि लोगों ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस मान लिया था।
सन 2000 के बाद वह ज्यादातर फिल्मों में माँ या दादी का रोल करने लगी थी, जिनमें साल 2000 में आई फिल्म दिल है तुम्हारा और 2003 में आई कोई मिल गया, जिसके लिए उनके किरदार को खूब तारीफ भी मिली थी। रेखा ने अपने 50 साल के करियर में 180 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड भी दिए गए। रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस और 1 बार सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है और साल 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रेखा आज के समय में फिल्मों से भले ही दूर हैं, लेकिन फिर भी वह करोड़ों की मालकिन है और बॉलीवुड की अमीर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में उनका नाम आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक कमाल की एक्ट्रेस रही, लेकिन जितना रेखा ने फिल्मों में नाम कमाया, उतना ही वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही। उनकी मांग में भरे सिंदूर को लेकर अक्सर किस्से शुरू हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वह किसके नाम का सिंदूर लगाती है। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि वह बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के नाम का ही सिंदूर लगाती हैं। बॉलीवुड में उनकी अच्छी एक्टिंग के बदौलत उनका बड़ा नाम है और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उनसे बर्बाद और उनसे बेकार जिंदगी शायद ही किसी एक्ट्रेस की रही होगी। और इतने विवादों के बाद भी उनकी बॉलीवुड में जो जगह है और जो रिस्पेक्ट है, वह अपने आप में एक बड़ी बात है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी एक्टिंग के बदौलत ही उन्हें मिली हुई। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।